अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के साथ पहले एडवांस अकाउंटिंग के लेक्चर शेयर कर रही थी बीकॉम पार्ट 2 एंड एडीसी पार्ट 2 के। उसके साथ साथ हम इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किया करेंगे। इनकम टैक्स हमारे पास बुक है बिजनेस टैक्सेशन की। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक इनकम टैक्स का होता है, दूसरा पार्ट हमारे पास सेल्स टैक्स का होता है। सबसे पहले हम लोग इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम लोग सेल्स टैक्स के भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग न्यूमेरिकल में हमारे पास 3 स्टेजेस होती हैं जिनमें से हमने गुजरना होता है। सबसे पहले हम लोग अपनी कैलकुलेशंस करके सारी उसकी इनकम लिखते हैं जो सैलरी से उसको हासिल होती है, या इनकम सारी लिखकर हमारे पास आती है नीचे टोटल इनकम। और टोटल इनकम के अंदर 5 चीज़ें शामिल होती हैं, एक सैलरी, एक प्रॉपर्टी, एक बिजनेस, एक कैपिटल गेन एंड एक अदर सोर्सेज। सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, SPBCO, ये हमारे पास 5 स्टेप्स हैं जो हमारे टोटल इनकम के अंदर शामिल होते हैं। ये वो 5 स्टेप्स हैं जो हमारे पास टोटल इनकम के अंदर शामिल होते हैं। टोटल इनकम में जो हमारे पास शामिल होते हैं हमारे पास ये 5 स्टेप्स हैं। इन 5 स्टेप्स के बाद हमारी टोटल इनकम निकलती है। फिर उसमें से जितने भी हमारे डिडक्टेबल वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो हम लोग लेस करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम के ऊपर फिर हम लोग टैक्सेशन के रेट्स अप्लाई करते हैं और फिर हम लोग टैक्स लगाते हैं। आज हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 1 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 1 का नीचे फॉर्मेट बनाते हैं और बाद में हम लोग क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे। फॉर्मेट बनाने से पहले हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पे ऊपर न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हमने ऊपर 5 चीज़ें लिखनी होती है। सबसे पहले नाम लिखना होता है उस शख्स का जिसकी हम लोगों ने टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट लाइन में मुझे नाम गिवन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट इनकम टैक्स पेएबल बाय मिस्टर खालिद जवेद। ये मुझे पता चल गया यहाँ से कि जिसका हमने इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है वो है मिस्टर खालिद जवेद। फॉर्मेट बनाते हैं यहाँ पर नीचे हम लोग, यहाँ से फॉर्मेट अपना स्टार्ट करेंगे। इनकम टैक्स हम लोगों ने किसका फाइंड आउट करना है, मिस्टर खालिद जवेद का। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मिस्टर खालिद जवेद। मिस्टर खालिद जवेद लिखेंगे, ये वो शख्स है जिसका हम लोगों ने यहाँ पर टैक्स फाइंड आउट करना है, टैक्स। इसके बाद हमारी जो सेकंड लाइन आती है वो हमारे पास होती है, सेकंड लाइन हम लोग लिखते हैं टैक्स ईयर। टैक्स ईयर हमारा 2022 है। हम लोग बेशक 2023 में, लेकिन टैक्स ईयर हम लोग 2022 ही लिखेंगे। टैक्स ईयर हमारा है 2022, ठीक है। उसके बाद हम लोग नीचे एक और चीज लिखते हैं, वो हम लोग लिखते हैं टैक्स ईयर एंडेड। टैक्स ईयर एंडेड, टैक्स ईयर एंडेड हमारे पास, यहाँ पर मेरा टैक्स ईयर एंडेड आया है मेरे पास 30 जून 2022। हमारा जो टैक्स ईयर होता है स्टूडेंट्स वो हमारे पास होता है जुलाई, 1 जुलाई से स्टार्ट होता है हमारा टैक्स ईयर, और 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और 30 जून को अगले साल हमारा टैक्स ईयर खत्म होता है। तो यहाँ पर टैक्स ईयर खत्म होने की डेट है मेरे पास 30 जून 2022। मेरा टैक्स ईयर खत्म हुआ यहाँ पर 30 जून 2022 को। इसका मतलब ये इससे क्या है, हमारा ये 30 जून 2022 को टैक्स ईयर खत्म हुआ है। तो टैक्स ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा, टैक्स ईयर हमारा 2021 में स्टार्ट हुआ होगा, तो इसीलिए हमारा 30 जून 2022 को खत्म हुआ है। 2021 1 जुलाई 2021 को हमारा टैक्स ईयर स्टार्ट हुआ था, जो हमारा फिनिश हुआ 30 जून 2022 को। और इसमें इस टैक्स ईयर का हम लोग मिस्टर खालिद जवेद का टैक्स पेएबल फाइंड करने लगे हैं। उसके बाद हम लोग 4th लाइन लिखते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस, जो आता है हमारे पास रेजिडेंट। रेजिडेंशियल स्टेटस, और ये मैं हमेशा हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस जो है ना वो रेजिडेंट ही आता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो 3rd लाइन लिखते हैं ना, थर्ड लाइन हम लोगों ने लिखी थी
थर्ड लाइन ही हम लोग यहाँ पर जो फिफ्थ लाइन लिखेंगे वो हमारे पास होगी कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर टैक्स पेबल फाइंड करना है मिस्टर खालिद जवेद का। तो हमारी आएगी थर्ड लाइन, लास्ट लाइन आएगी फिफ्थ लाइन, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल, क्योंकि हम लोग यहाँ पर टैक्स आउट फाइंड आउट करने लगे हैं। स्टूडेंट्स ये हमारे पास 5 लाइन्स हैं जो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हमारे पास जो 5 लाइनें आती हैं वो ये हैं। ऊपर सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लाइन में उस शख्स का नाम लिखते हैं जिसका हम लोग कंप्यूटेशन करने लगे हैं, जिसके टैक्स पेबल की, जिसका हम लोग टैक्स पेबल फाइंड करने लगे हैं। उसके बाद ये जो 4 चीज़ें हैं ये हमेशा सेम ही रहेंगी, इनमें किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं आएगी। टैक्स ईयर 2022 रहेगा, हर न्यूमेरिकल में यही रहेगा। टैक्स ईयर एंडेड 30 जून 2022 यही लिखना है, हर न्यूमेरिकल में यही लिखना है। रेजिडेंशियल स्टेटमेंट रेजिडेंट ही आएगा हर न्यूमेरिकल में, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल ही हमने हर न्यूमेरिकल में लिखना है। अगर कोई चीज़ चेंज होगी तो हमारी फर्स्ट लाइन चेंज होगी, मिस्टर खालिद जवेद, जो भी शख्स होगा हम उसका यहाँ पर नाम लिख दिया करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर अब टेबल बनाते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट बनाने के लिए फॉर्मेट हमारा बहुत आसान सा है, जस्ट हम लोगों ने यहाँ पर 2 कॉलम्स बनाने हैं। दो कॉलम बनाएंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स। ठीक हो गया। इसका फॉर्मेट हमारे पास इस तरह से होता है। हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसके लिए एक इस साइड पे एक कॉलम बनाते हैं और यहाँ पर हम डिटेल्स लिखते हैं। अंदर वाली साइड पर, बाई वाली साइड पे हम लोग अमाउंट लिखते हैं जिसके ऊपर टैक्स लग सकता है। उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन पे मूव करते हैं, साथ साथ क्वेश्चन रीड आउट करते जाएंगे और साथ साथ हम लोग न्यूमेरिकल में एंट्रीज पास करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है बेसिक सैलरी ₹85,000 पर मंथ। अब हमें दे दी पर मंथ। कितना इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल को ना वो घुमा फिरा के डालता है ताकि हमें समझ ना आए हमने क्या करना है। हम लोग अगर 85,000 आउटर कॉलम में लिख दे हमारा गलत हो जाए। हमने आगे देख रहे हैं पर मंथ है, यानी इसका मतलब यह है कि 85,000 को हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर हमारा आएगा उसको हम लिख देंगे आउटर कॉलम में। 85,000 को यहाँ पर हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। करते हैं सॉल्व। हमारे पास 5 स्टेप्स थे बेसिक सैलरी, जिन पे हम लोग बेसिक सैलरी को, हमारे पास 5 स्टेप्स थे स्टूडेंट्स जिनके ऊपर हम लोग फाइंड आउट करते थे बेसिक सैलरी को। और वो 5 स्टेप्स जो थे हमारे पास, वो 5 स्टेप्स हैं जिनके बाद हमारे पास टोटल इनकम आती है। वो थे सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। बेसिक सैलरी है, ये तो जाहिर है सैलरी का पोर्शन में से आई है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हेडिंग देंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। और सैलरी का सेक्शन स्टूडेंट्स हमारे पास होता है सेक्शन 12। सैलरी का सेक्शन है हमारे पास सेक्शन 12। यहाँ पे लिखेंगे सेक्शन 12। सेक्शन 12 हमारे पास सैलरी का सेक्शन है। सैलरी का सेक्शन हमारे पास सेक्शन 12। सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। हमारे पास ये 5 स्टेप्स हैं। 12, 15, 18, 37, 39 इनके सेक्शंस ऐसे तरतीब से याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। हम लोगों ने यहाँ पर हेडिंग भी दे दी इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 12 की। अब हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने वहाँ पर क्वेश्चन में पहला पॉइंट रीड आउट किया था बेसिक सैलरी का। क्वेश्चन में हमने पहला पॉइंट रीड आउट किया बेसिक सैलरी का, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बेसिक सैलरी। सैलरी कितनी सैलरी हमें दी गई थी बेसिक? 85,000। 85,000 मुझे सैलरी क्वेश्चन के अंदर बताई गई थी, लेकिन मुझे 85,000 कहा गया था कि पर मंथ है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूंगी 12 से, क्योंकि एक साल में हम पूरे साल का टैक्स फाइंड करते हैं। एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद मेरे पास बेसिक सैलरी, मैंने 85,000 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 10,20,000। 10,20,000 ये हमारे पास आ गई बेसिक सैलरी की अमाउंट। उसके बाद हम लोग फर्दर अपने क्वेश्चन को करते हैं रीड आउट। क्वेश्चन पे मूव करते हैं वापस। फर्स्ट पॉइंट बेसिक सैलरी का। आगे हमें ये दिया गया है स्केल ₹65,000
5,000 एंड 1 लाख। अब ये स्केल क्या होता है? हमारे जहन में क्वेश्चन आता है कि ये जो हमें आगे पॉइंट दी गई है ये क्या चीज़ है। इसका मतलब ये है कि मिस्टर खालिद जवेद ने जब फर्म में काम स्टार्ट करना, जब काम का शुरू किया था ना कंपनी में, तो उनकी जो सैलरी थी ना वो थी 65,000। 65,000 से मिस्टर खालिद जवेद ने अपना काम स्टार्ट किया था। ये 65,000 से मिस्टर खालिद जवेद ने अपना काम स्टार्ट किया और उनकी अच्छी कारकर्दगी की वजह से जो उनकी सैलरी पे सालाना इम्प्लीमेंट लगता था, यानी कि उसकी सैलरी ज़्यादा होती थी, जो 5,000 थी, हर साल बाद 5,000 मिस्टर खालिद जवेद की सैलरी में ऐड होता था। और इस स्केल के अंदर मिस्टर खालिद जवेद की जो सैलरी है वो 1 लाख तक जा सकती है। ये भी हमारे पास पॉइंट क्लियर हो गया कि स्केल क्या चीज़ है। 65,000 से मिस्टर खालिद जवेद की नौकरी स्टार्ट हुई थी। 5,000 का हर साल सालाना उनकी सैलरी के ऊपर लगता है इम्प्लीमेंट, और कम से कम इस स्केल के अंदर उनकी जो सैलरी है ना वो 1 लाख तक जा सकती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2, बोनस रुपीज़ 2,50,000। बोनस, अब बोनस क्या चीज़ है? हमारे जहन में क्वेश्चन आता है कि हम लोग बोनस को कैसे डील करेंगे। यहाँ तो मैं लिख देती हूँ बोनस। टैक्सेशन के होते हैं कुछ रूल्स, टैक्स में होते हैं हर पॉइंट के कोई ना कोई रूल्स। मैं आप लोगों को रूल्स पहले याद करवाने की बजाय मैंने कहा कि मैं आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन पे ले जाती हूँ, न्यूमेरिकल पे लेके जाती हूँ, साथ साथ हम लोग अपने रूल्स तैयार करते जाएंगे। बेसिक सैलरी है, हमें मिल रही है, फुली टैक्सेबल है। बोनस क्या चीज़ है? बोनस वो रकम है जो हमें हमारा एम्प्लॉयर सालाना देता है। सालाना हमें जो अमाउंट दी जाती है हमारी अच्छी कारकर्दगी की वजह से, जो हमें सैलरी के अलावा अमाउंट मिलती है, उसको हम लोग बोनस कहते हैं। और बोनस जाहिर है हमें मिल रहा है, हमारी इनकम है, हमें मिल रहा है। टैक्सेशन में जो चीज़ हमें फ़ायदा देती है उसको हम लोग करते हैं टैक्सेबल। अब बोनस हमें मिल तो रहा है, हमें फ़ायदा भी हो रहा है बोनस का, क्योंकि बोनस की अमाउंट हमें मिल रही है, हमारे पास आ रही है, हमें फ़ायदा ना हुआ तो बोनस को टैक्स वाले कहेंगे तुम लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो हमें भी तो फ़ायदा पहुँचना चाहिए ना। तो बोनस हमेशा जिस भी क्वेश्चन में आएगा इसके साथ इसको हमने कर देना फुली टैक्सेबल। बोनस हमेशा स्टूडेंट्स फुली टैक्सेबल होता है। बोनस हमारा जो है वो हमेशा होता है फुली टैक्सेबल। अब बोनस की अमाउंट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में ऊपर गिवन थी 2,50,000, उसको हम लोग कर देते हैं फुली टैक्सेबल। हमें पता है बोनस फुली टैक्सेबल है, सिंपली कोई कुछ भी नहीं करना, जस्ट बोनस फुली टैक्सेबल लिख देना यहाँ पे। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 पे मूव करते हैं। पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरटेनमेंट अलाउंस रुपीज़ 70,000। एम्प्लॉय ज़ाहिर मिस्टर खालिद जवेद जिसके पास काम करता है वो मिस्टर खालिद जवेद का एम्प्लॉयर हुआ और मिस्टर खालिद जवेद हुए एम्प्लॉय। अब जो एम्प्लॉयर है मिस्टर खालिद जवेद का, वो मिस्टर खालिद जवेद को 70,000 रुपया इंटरटेनमेंट के लिए दे रहा है। इंटरटेनमेंट के लिए अलाउंस मिल रहा है मिस्टर खालिद जवेद को उनके एम्प्लॉयर से 70,000। टैक्स वालों को तो बड़ा भी चुभेगा कि 70,000 ये और भी ले रहा है अपने मालिक से, इसको मजीद फ़ायदा हो रहा है। तो क्या करेंगे टैक्स वाले? इंटरटेनमेंट अलाउंस को भी फुली टैक्सेबल कर देंगे जी, फुली टैक्सेबल है। तो यहाँ पर इंटरटेनमेंट अलाउंस भी हमारा फुली टैक्सेबल होता है। इंटरटेनमेंट अलाउंस हमारा होता है स्टूडेंट्स फुली टैक्सेबल। हमारा एम्प्लॉयर मिस्टर खालिद जवेद, मिस्टर खालिद जवेद का जो एम्प्लॉयर है ना उसने उसको बोनस भी देता है सालाना, इंटरटेनमेंट अलाउंस भी दे रहा है। मिस्टर खालिद जवेद का तो भला हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। टैक्स वाले कहते हैं तुम्हारा भला हो रहा है, तुम्हें इतने पैसे मिल रहे हैं, तुम इस पर आप टैक्स भी आके पे करो। ठीक है, तो इंटरटेनमेंट अलाउंस भी हमेशा हमारा फुली टैक्सेबल हुआ करेगा। और इसके अमाउंट हमें क्वेश्चन में गिवन है 70,000। फिर से हम लोग स्टूडेंट्स अपने मूव करने लगे हैं क्वेश्चन पे और जाकर देखते हैं नेक्स्ट हमारा 4th पॉइंट क्या है। 4th पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है हाउस रेंट अलाउंस एट 50% ऑफ द मिनिमम टाइम स्केल। अब उसने हमें इस पॉइंट पे आके ना बड़ा ही कंफ्यूज कर दिया। उसने कहा जो हाउस रेंट अलाउंस है ना वो 50% है मिनिमम टाइम स्केल का। ये हमें स्टार्ट में बेसिक सैलरी वाले पॉइंट पे वापस आए। ये पढ़े स्टूडेंट्स, दोबारा से पढ़ेंगे लाइन। बेसिक सैलरी ₹85,000 per month in the scale, ₹65,000
से 5,000, फिर उधर से 1 लाख। मिनिमम टाइम स्केल ये टाइम स्केल हमारे पास 65,000, 5,000, 1 लाख, ये जो 3 रकमें हैं हमारे पास आई हुई, ये हमारा टाइम स्केल है। अब इस टाइम स्केल का उसने कहा जो मिनिमम अमाउंट है, ये जो 65,000 लिखा है ना स्टूडेंट्स, ये हमारी मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम स्केल है। ये 5,000 हमारा इम्प्लीमेंट है और मैक्सिमम अमाउंट जो है हमारी 1 लाख है। मिनिमम अमाउंट है 65,000। अब उसने कह दिया 65,000 का लो हाँ तुम, जो मिनिमम अमाउंट है टाइम स्केल की उसका लो हाँ तुम। फिर से पॉइंट पढ़ लें आप ताकि आपको समझ में ऐसा आसान। हाउस रेंट अलाउंस एट 50% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल, मिनिमम टाइम स्केल का 50% लो, उस पर हाउस रेंट अलाउंस, वो हमारी जो हाउस रेंट अलाउंस की जो हमारे पास रकम है ना वो 50% है मिनिमम टाइम स्केल की, यानी कि 65,000 की 50%। लेकिन जो हमें बेसिक सैलरी वाला पॉइंट पड़ा था ना स्टूडेंट्स, ये देखें पर मंथ, इस पॉइंट ने हमें और कर दिया कंफ्यूज। सवाल ये पैदा होता है ये तो पर मंथ है, 65,000 को पहले 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ईयरली आ जाएगा हमारे पास, सालाना आ जाएगा, उस पे हमने 50% लेना है, तो हमारे पास हाउस रेंट अलाउंस की वैल्यू आनी है। यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, क्या चीज आई हमारे पास, आई हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस क्या अमाउंट थी हाउस रेंट अलाउंस की, उसने हमें कहा था 50% लो मिनिमम टाइम स्केल का। मिनिमम टाइम स्केल था मेरे पास 65,000, 65,000, लेकिन ये मेरे पास पर मंथ है। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसको 12 के साथ, एक साल में 12 महीने होते हैं इसलिए 12 के साथ, और फिर इसका हम लोग ले लें 50%, फिर इसका लेंगे हम लोग, फिर इसको हम लोग 50%, फिर इसका हम लोग लेंगे, तो हमारे पास फिर जाके हाउस रेंट अलाउंस की अमाउंट आनी है। इतना सिर खपाई के बाद हमारे पास हाउस रेंट अलाउंस की अमाउंट आएगी। वो डायरेक्ट भी हमें दे सकता थी हाउस रेंट अलाउंस हमारे पास कितना है, लेकिन उसने हमें कंफ्यूज करने के लिए उसको घुमा फिरा के, ये टैक्सेशन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इसके न्यूमेरिकल्स ऐसे ही करता है। कभी कभी तो बच्चा फंस जाता है आके पॉइंट्स पे कि हमें समझ नहीं आ रही, एक पॉइंट पे ज़रा सी मिस्टेक हो जाए ना पूरा क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। यहाँ पर हमें रूल्स याद रखना बहुत मुश्किल है टैक्सेशन के। यहाँ पर अब हमारे पास हाउस रेंट अलाउंस की अमाउंट आ गई 3,90,000। इसकी कैलकुलेशन करने के बाद ना 3,90,000 आ गया। अब देखें अलाउंस मिल रहा है उसको, हाउस रेंट अलाउंस उसके एम्प्लॉयर से मिल रहा है, मिस्टर खालिद जवेद को। हाउस रेंट के लिए, अपने हाउस का रेंट पे करने के लिए भी उसको अलाउंस मिल रहा है, सैलरी भी मिल रही है, बोनस भी मिल रहा है, एंटरटेनमेंट के लिए अलाउंस भी मिल रहा है, हाउस रेंट भी अलाउंस मिल रहा है। हाउस रेंट अलाउंस, इंटरटेनमेंट अलाउंस, बोनस हमेशा फुली टैक्सेबल होते हैं। अब हाउस रेंट अलाउंस क्यों टैक्सेबल होता है, क्यों भाई मिस्टर खालिद जवेद का फायदा नहीं हो रहा। टैक्सेशन में अगर फायदा हो एम्प्लॉय का तो अमाउंट को फुली टैक्सेबल कर देते हैं, उसका फायदा हो रहा है, यहाँ पे फुली टैक्सेबल होगा। 3,90,000 आया, इसको करें फुली टैक्सेबल। ठीक है, 3,90,000 हमारी अमाउंट जो आई है फुली टैक्सेबल है। टैक्स वाले बर्दाश्त नहीं करते हैं जरा सा भी हमें फायदा हो, टैक्स वालों को है नहीं कोई बर्दाश्त, हर चीज पे टैक्सेशन यहाँ पर होगी। नेक्स्ट फिर से क्वेश्चन पे 5th पॉइंट रीड आउट करते हैं। 5th पॉइंट मेरे पास यहाँ पे कन्वेंस अलाउंस ₹95,000। अलाउंसेस जितने भी मिलेंगे ना फुली टैक्सेबल होंगे। कुछ अलाउंसेस होते हैं जिन पे रूल्स अप्लाई होते हैं, कन्वेंस अलाउंस भी फुली टैक्सेबल है। फुली टैक्सेबल, और एक कन्वेंस अलाउंस की अमाउंट हमें क्वेश्चन में गिवन थी 95,000 एंड इट इज आल्सो फुली टैक्सेबल। 95,000 फुली टैक्सेबल। $95,000 भी हो गया फुली टैक्सेबल। फिर से हम लोग क्वेश्चन पे मूव करते हैं और अपना आगे वाला हिस्सा रीड आउट करते हैं। 6th पॉइंट टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर। अब इस पॉइंट को समझते हैं ये है क्या चीज़ है। देखिए मिस्टर खालिद जवेद ने टैक्स अदा करना था, उसका टैक्स मिस्टर खालिद जवेद का एम्प्लॉयर ने अदा कर दिया। मिस्टर खालिद जवेद का हुआ फ़ायदा। टैक्सेशन में अगर एम्प्लॉय का फ़ायदा हो ना तो भी टैक्स वाले कहते हैं इस पर टैक्स लगाओ, टैक्स वाले कहते हैं इस पर टैक्स लगा दे।
टैक्स एम्प्लॉयर ने पे कर दिया एम्प्लॉय का, खालिद जवेद का तो हो गया फ़ायदा। तो ये जो 25,000 है इस बिना पर ये भी हमारा फुली टैक्सेबल होगा। टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर 25,000 हमारा होगा फुली टैक्सेबल। टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर 25,000 फुली टैक्सेबल। स्टूडेंट्स अगले पॉइंट पे मूव करते हैं। ये हमारे पास अगला पॉइंट आ गया। ज़कात वाज डिडक्टेड ₹2,75,000 ज़कात। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोगों ने टोटल इनकम कैलकुलेशन करनी है। टोटल इनकम में हम लोग सिर्फ वसूलियों को देखते हैं या फिर पैसे बच जाने को हम लोग देखते हैं। ये तो हो गया हमारा डिडक्टेबल एक्सपेंस। डिडक्टेबल एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं हमारे टोटल इनकम में से लेस होते हैं। इसको हमने एंड पे ट्रीट करना है। इसकी हम लोग निशानी रखते हैं, कोई भी आप लोग निशानी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर इस पॉइंट को बोल्ड कर देती हूँ ताकि हम लोग बाद में याद रह जाए हम लोग इसके साथ, इसको अभी हमने बाद में डील करना है। इस पॉइंट को मैंने बोल्ड कर दिया ताकि निशानी रह के हमने बाद में इसको डील करना है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए रीइंबर्समेंट ऑफ इंटरनेट बिल यूज्ड फॉर ऑफिस। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इंटरनेट का बिल था मिस्टर खालिद जवेद का जो उसने ऑफिशियल काम के लिए यूज़ किया, ऑफिस के लिए उसने खुद पे किया मिस्टर खालिद जवेद ने, लेकिन उसके मालिक ने, उसके एम्प्लॉयर ने उसको वापस कर दिया, रीइंबर्स कर दिया। पहले मिस्टर खालिद जवेद ने पैसे लगाए, उनकी 35,000 मिस्टर खालिद जवेद का लगाए पहले, बाद में एम्प्लॉयर ने वापस कर दिया। अगर तो ये 35,000 ऑफिशियल यूज़ के लिए लगे तो हम लोग इसको करते हैं एग्जाम्प्ट। अगर पर्सनल होता तो हम लोग इसको फुली टैक्सेबल करते हैं। यहाँ पे यूज्ड फॉर ऑफिस है, ये होगा फुली टैक्सेबल 35,000। रीइंबर्समेंट ऑफ इंटरनेट बिल और आगे लिख लेंगे ऑफिशियल, एंटर री किस यूज के लिए स्टूडेंट्स, ये हमारे ऑफिशियल यूज के लिए है। ऑफिशियल है तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। साथ इसकी यहाँ पर आउटर कॉलम में, इनर कॉलम में, आउटर कॉलम में नहीं इनर कॉलम में इसके हम लोग अमाउंट लिखेंगे जो हमारे पास हमें दी गई थी क्वेश्चन में 35,000। यहाँ लिखी 35,000। बस ये जो अमाउंट है ना 35,000, इसको हमने कुछ भी नहीं करना, ये हमारी एग्जाम्प्ट है अमाउंट। ये अमाउंट हमारी 35,000 एग्जाम्प्ट है, इसको हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही यहाँ पर छोड़ देते हैं। आउटर कॉलम में से कोई इफेक्ट नहीं जाएगा 35,000 का, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम लोग अगला पॉइंट रीड आउट करते हैं, क्वेश्चन पे आ जाए। इनकैशमेंट अगेंस्ट अनअवेयर्ड लीव। इनकैशमेंट कहते हैं पैसे मिलना अगेंस्ट अनअवेयर्ड लीव। ऐसी छुट्टी जो मिस्टर खालिद जवेद ने तो करनी थी, ऑफिस की तरफ से उनको छुट्टी थी, लेकिन उसने छुट्टी नहीं की, वो आया है, उसने काम किया है। तो उस छुट्टी के ना करने की सूरत में जो मिस्टर खालिद जवेद को पैसे मिले हैं ना, उसको हम कहते हैं इनकैशमेंट अगेंस्ट अनअवेयर्ड लीव। ये भी फुली टैक्सेबल होता है। टैक्स वाले कहते हैं भी फुली टैक्सेबल। भाई मिस्टर खालिद जवेद का यहाँ पर भला हो रहा है, उनको पैसे मिल रहे हैं, ये भी फुली टैक्सेबल होंगे हमारे यहाँ। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास यहाँ पर है ना इनकैशमेंट अगेंस्ट अनअवेयर्ड लीव, इसको भी हम लोग फुली टैक्सेबल करेंगे क्योंकि ये एम्प्लॉयर का भला हो रहा है, उसका फ़ायदा हो रहा है, उसको पैसे मिल रहे हैं। तो यहाँ पर इनकैशमेंट अगेंस्ट अनअवेयर्ड लीव भी फुली टैक्सेबल हमारी होगी। फुली टैक्सेबल इनकैशमेंट अगेंस्ट अनअवेयर्ड लीव भी हमारी होनी है यहाँ पर फुली टैक्सेबल, और हमें यहाँ पर इनकैशमेंट अगेंस्ट अनअवेयर्ड लीव की अमाउंट दी गई है 28,000 फुली टैक्सेबल। $28,000 कर दें फुली टैक्सेबल।
हो गया। फिर से क्वेश्चन में मूव करते हैं। टेंथ पॉइंट पे आगे हम लोग इंटरेस्ट फ्री लोन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर ₹12,50,000। इंटरेस्ट फ्री लोन का हमारे पास रूल क्या है? इंटरेस्ट फ्री लोन जब भी एम्प्लॉयर से हमें मिले करेगा, जब भी लोन मिलता है ना, उसका बेंचमार्क रेट होता है हमारे पास 10%। जितना एम्प्लॉयर लोन पे इंटरेस्ट लगाए उसको अगर 8% लगाया है, बेंचमार्क रेट 10% है, हमने 2% टैक्सेबल कर देना है। अगर फ्री है, इंटरेस्ट फ्री है ना लोन, तो 10% का 10% हम लोग टैक्सेबल करेंगे। लेकिन उसकी यहाँ पर एक शर्त है, जो लोन है हमारा वो होना चाहिए 10 लाख से ऊपर। अगर लोन हम लोग 10 लाख से नीचे लेंगे तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगे, इंटरेस्ट नहीं हम लोग चार्ज करेंगे या टैक्स भी नहीं लगेगा। अब यहाँ पे 12,50,000 है, 10 लाख से ऊपर है, इंटरेस्ट फ्री है, इसलिए हम लोग इस पर 10% टैक्स लगाएंगे। और यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन में नोट डाउन करते हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन obtained by employer 12,50,000 था, इसका 10% लेंगे हम लोग तो हमारे पास यहाँ पर अमाउंट आएगी 12,50,000 का 10% लिया तो मेरे पास यहाँ पर आ गई 1,25,000। 1,25,000 12 लाख का हम लोगों ने 10% लिया तो हमारे पास अमाउंट आ गई। फिर से क्वेश्चन की तरफ जाते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर मेरे पास आ गया मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस को हम लोग लिखते हैं, उसके अंदर से हम लोग बेसिक सैलरी का 10% लेके लेस करते हैं। अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आए तो उसको हम टैक्सेबल करते हैं, अगर आंसर हमारा नेगेटिव आए तो हम लोग उसको एग्जेम्प्ट कर देते हैं। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिख लो मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस की हमारे पास अमाउंट क्या है? मेडिकल अलाउंस की अमाउंट हमें दी गई है 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 मुझे मेडिकल अलाउंस की अमाउंट दी गई है। इसमें से हम लोग लेस करते हैं, माइनस कर देते हैं। इसमें से हम माइनस करते हैं, इसमें से हम लोग 10% लेके ना, 10% बेसिक सैलरी का 10% लेना है और वो हम लोगों ने इसमें से माइनस कर देना है। बेसिक सैलरी का 10% हमारे पास बेसिक सैलरी थी 10,20,000, इसका हम लोगों ने 10% लिया तो हमारे पास यहाँ पर अमाउंट आ गई 10,20,000 का 10% लेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे 10,20,000 का 10% लिया, मेरे पास आ गया 1,02,000। इसको हमने 1,20,000 में से 1,02,000 हम लोगों ने माइनस किया स्टूडेंट्स, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा? मेरे पास यहाँ पर 1,20,000 माइनस करने के बाद मेरे पास यहाँ पर आ जाता है इसके नीचे आप लोग लगाएंगे लाइन। ठीक हो गया, 1,20,000 माइनस करने के बाद मेरे पास यहाँ पर आ गया अमाउंट, मेरे पास आई 18,000। ये जवाब मेरा पॉजिटिव में है तो मैं यहाँ पर 18,000 लिख लूंगी। 18,000 पॉजिटिव आया था इसलिए हम लोगों ने उस क्वार्टर कॉलम में लिख के टैक्सेबल कर दिया। फिर चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन मौजूद, हम लोग पहुंचे हुए थे पॉइंट नंबर 12 पे, फिक्स एजुकेशनल अलाउंस फॉर चिल्ड्रन। एम्प्लॉयर को उसके चिल्ड्रंस के लिए एजुकेशन का फिक्स्ड अलाउंस मिल रहा है 80,000। एम्प्लॉयर का फायदा हो रहा है यहाँ पर भी, तो ये अमाउंट भी हमारी डायरेक्ट फुली टैक्सेबल, 80,000 भी फुली टैक्सेबल हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। ये देखें, यहाँ पे लिखेंगे फिक्स्ड एजुकेशनल अलाउंस
फिक्स एजुकेशनल अलाउंस हमारा यहाँ पर होगा फुली टैक्सेबल। और ये हमारे पास क्वेश्चन के अंदर हमारे पास अमाउंट गिवन थी फिक्स एजुकेशनल अलाउंस की, जो हमारे पास अमाउंट गिवन थी ना क्वेश्चन में, वो हमारे पास है 80,000। इसको हमने करना है फुली टैक्सेबल, फुली टैक्सेबल। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने इसको भी कर दिया जी फुली टैक्सेबल। 80,000 को भी करेंगे यहाँ पे फुली टैक्सेबल। फिर से क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये मजे की लाइन आ गई, टेलीफोन बिल्स पेड बाय द एम्प्लॉयर हिमसेल्फ ₹40,000। यहाँ पर एम्प्लॉयर ने टेलीफोन बिल पे की है, लेकिन हमने तो मैंने पहले आपको बता दी, यहाँ पर हम लोग देखते हैं वसूलियों को और फायदे को देखना है, पैसे बच जाने को हम लोगों ने यहाँ पे देखना है। हम लोगों ने यहाँ पर अदायगियों को नहीं देखना। ये तो उसने पे किया है, पेमेंट की है, एम्प्लॉय ने खुद की है, तो इसको हम लोग कर देंगे इग्नोर। इसको हम लोग लिखेंगे न्यूमेरिकल में। सेकंड, इसके आगे ब्रैकेट में जो बात है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग लिखी हुई है। टैक्स पेड विद टेलीफोन बिल्स ₹4,000। एम्प्लॉय ने टेलीफोन बिल के साथ टैक्स पे किया 4,000। इसको भी हम लोग एंड पे डील करेंगे, इसलिए मैं इसको भी यहाँ पर बोल्ड कर देती हूँ, ताकि हम लोगों का निशानी बनती जाए कोई ना कोई कि हम लोगों ने इसके साथ बाद में इसको हम लोग यहाँ पर बोल्ड करते जाए जो पॉइंट्स हमने बाद में डील करनी है, ताकि हमारी एक निशानी बन जाएगी कि हम लोगों ने इसको भी बाद में डील करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं करती हूँ इसको बोल्ड, ताकि हमें याद रहे कि हमने इसको बाद में सॉल्व करना है। उसके बाद आ गया 14th पॉइंट, होटल्स बीट बेल बाय द कंपनी रिलेटेड टू ऑफिशियल ड्यूटीज। ऑफिशियल है तो एग्जाम्प्ट, पर्सनल होंगे तो टैक्सेबल करेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे होटल बिल्स। ये है अब ऑफिशियल, एग्जाम्प्ट होंगे। ऑफिशियल यूज के लिए जो भी हम लोग पेमेंट्स कर रहे हैं हमारी कंपनी करेगी हमारे बिहाफ पे, वो हम लोग ने कर देना एग्जाम्प्ट। इसको भी हम लोग अंदर वाले कॉलम में लिख लेते हैं 65,000। ठीक है, उसके बाद आते हैं अब नेक्स्ट पे। यूटिलिटीज अलाउंस। यूटिलिटीज क्या होती है? हमारे पास 4 तरह के स्टूडेंट्स यूटिलिटीज होती हैं। एक हमारे पास होती है दे आर 4 काइंड ऑफ यूटिलिटीज, गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन। ये हमारे पास यूटिलिटीज होती हैं। और यूटिलिटीज को पूरा करने के लिए जो मिस्टर खालिद जवेद का एम्प्लॉयर है ना, 45,000 अलाउंस दे रहा है। मिस्टर खालिद जवेद को फायदा हो रहा है, उसको सैलरी के साथ 45,000 भी और मिल रहा है। 45,000 यूटिलिटीज अलाउंस मिल रहा है। अलाउंस हम लोग टैक्सेबल करेंगे। यूटिलिटीज अलाउंस यहाँ पर लिख के इसको हम लोग कर देंगे फुली टैक्सेबल। यूटिलिटीज अलाउंस हमारा हो जाएगा यहाँ पर फुली टैक्सेबल। और यूटिलिटीज अलाउंस कितना मिल रहा है? हमारे खालिद जवेद को मिल रहा है 45,000 फुली टैक्सेबल। ठीक हो गया। फुली टैक्सेबल हो गया हमारा 45,000 भी यूटिलिटीज अलाउंस। उसके बाद हमारे यहाँ पर आ गई 16 पॉइंट है स्पेशल अलाउंस टू मीट ऑफिशियल ड्यूटीज। 50,000 में मिस्टर खालिद जवेद को ना कंपनी 50,000 एक अलाउंस दे रही है, स्पेशल अलाउंस, यानी कि जो भी ऑफिशियल ड्यूटीज होंगी ना आपको उनको परफॉर्म करने के लिए मिस्टर खालिद जवेद को दे रहा है उसका एम्प्लॉयर 50,000। लेकिन उसका जो ऑफिशियल ड्यूटीज पे एक्चुअल एक्सपेंडिचर, ये सेकंड लाइन पढ़ेंगे, एक्चुअल अलाउंस टू मीट ऑफिशियल ड्यूटीज 40,000। एक्चुअल जो अलाउंस आ रहा है ना उसका एक्सपेंडिचर जो है ना ऑफिशियल ड्यूटीज को जो मीट करने के लिए लोग आ रहा है वो 40,000 है। 50,000 मिल रहा है कंपनी से, 40,000 उसका लग रहा है, 10,000 बच गया। जो 10,000 बचा उसको हम करेंगे टैक्सेबल। यहाँ पे लिखते हैं एक्चुअल अलाउंस टू मीट ऑफिशियल ड्यूटीज। कितनी अमाउंट हमारे पास यहाँ पे? एक्चुअल अमाउंट टू मीट ऑफिशियल ड्यूटीज हमारे पास यहाँ पर एक्चुअल अलाउंस जो मिस्टर खालिद जवेद को मिल रहा है वो 50,000 है। ठीक है, उसके बाद जो उसका सही वाला एक्सपेंडिचर आ रहा है ना, जो उसका एक्चुअल अलाउंस इतना एक्चुअल नहीं सी, ये स्पेशल अलाउंस है, जितना मिल रहा है मिस्टर खालिद जवेद को हमारे पास स्पेशल अलाउंस है। एक्चुअल अलाउंस तो वो होगा ना जितने उसके पैसे यूज होंगे। ये तो है हमारे पास
स्पेशल अलाउंस 50,000 स्पेशल अलाउंस मिल रहा है मिस्टर खालिद जवेद को ऑफिशियल ड्यूटीज को पूरा करने के लिए। लेकिन मिस्टर खालिद जवेद का कितना लगा, कितना मिस्टर खालिद जवेद की अमाउंट लगी 40,000। हम लोग करेंगे इसमें से लेस एक्चुअल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस एक्चुअल एक्सपेंस कितना मिस्टर खालिद जवेद का है 40,000, वो लेस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 10,000, उसको मैं करूंगी टैक्सेबल। यहाँ पे मेरे पास आया 10,000, इसको करेंगे टैक्सेबल। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्दर रीड आउट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट नंबर 7 पे आ गए। टीवी एंड रेफ्रिजरेटर प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर ओनली फॉर द यूज ऑफ एम्प्लॉय कॉस्टिंग 1,50,000 ऑन विच द कंपनी चार्ज डेप्रिसिएशन 20% इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट। अब कंपनी ने एम्प्लॉयर को उसके पर्सनल यूज के लिए ओनली फॉर द यूज ऑफ एम्प्लॉय को कंपनी ने उसके एम्प्लॉयर ने 1,50,000 का टीवी और रेफ्रिजरेटर लेके दिया हुआ है, जिस पर कंपनी, क्योंकि वो तो कंपनी की मालियत में, वो तो कंपनी की ओनरशिप में टीवी एंड रेफ्रिजरेटर, उसको तो सिर्फ फ्राहम किया हुआ है उसकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, एम्प्लॉयर की पर्सनल ज़रूरियात कंपनी की मलकियत में। तो डेप्रिसिएशन हमेशा वही शख्स चार्ज कर सकता है जिसके पास, जिसकी मलकियत में चीज़ हो। ये कंपनी की मलकियत में, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी जाहिर है कंपनी खुद ही चार्ज करेगी। तो हमें सेकंड में बताया एट द रेट ऑफ 20% इन इस बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी कि कंपनी जो है ना 20% अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट पे इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही है। कंपनी 20% डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही है, एक्सपेंस है कंपनी का एक्सपेंस है। फायदा किसको हो रहा है, मिस्टर खालिद जवेद को। तो मिस्टर खालिद जवेद की ये इनकम नहीं हुई, उसको फायदा हो रहा है, उसको मुफ्त में फायदा उठाई जा रहा है, उसका एक्सपेंस को योड बर्दाश्त कर रहा है, कंपनी बर्दाश्त कर रही है। तो 1,50,000 पे 20% हम लोग डेप्रिसिएशन लेंगे और इसको हम लोग करेंगे टैक्सेबल। 1,50,000 पे 20% डेप्रिसिएशन, इसको टीवी एंड रेफ्रिजरेटर provided by the employer, TV and refrigerator provided by the employer, provided by the employer only for the use of एम्प्लॉयर से मिला टीवी एंड रेफ्रिजरेटर सिर्फ उसके इस साथ इस्तेमाल के लिए। तो इस पे हम लोगों ने लेनी है 20% एप्रिसिएशन लेंगे। हमें कितना क्या मिला था, टीवी रेफ्रिजरेटर उसको मिला था 1,50,000 का टीवी एंड रेफ्रिजरेटर कंपनी ने उसको दिया 1,50,000। इस पे चार्ज करनी है 20% डेप्रिसिएशन। 20% क्या चार्ज करेंगे इस पर डेप्रिसिएशन, और जो अमाउंट आएगी वो मिस्टर खालिद जवेद की इनकम होगी, क्योंकि कंपनी का एक्सपेंस है, और मिस्टर खालिद जवेद की होगी इनकम, क्योंकि उसको तो डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं करनी पड़ी, वो तो फ़ायदे उठा रहा है मुफ्त में ही, तो उसका ये होगा एक्सपेंस। इसका 20% लेंगे हम लोग 15,000 का, तो हमारे पास यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी 30,000, 30,000 आ गया मेरे पास यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट रीड आउट करते हैं स्टूडेंट्स। लास्ट पॉइंट है, नहीं 18th पॉइंट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है अभी। टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी ड्यूरिंग द पीरियड 48,000। टैक्स अदा की है, इसको भी बाद में डील करेंगे, अभी नहीं डील करना क्योंकि ये टैक्स डिडक्टेड है, टैक्स की अमाउंट है। हम तो यहाँ पर टोटल इनकम कर रहे हैं, ये तो उसने अदा किया हुआ है 48,000 टोटल इनकम हम लोग यहाँ पे फाउंड अप कर रहे हैं। तो इसको भी हम कर देते हैं बोल्ड, ताकि हमें याद रहे एंड पे कि हमने इसको भी डील करना है। करते इसको बोल्ड, हो गया। उसके बाद 19 पॉइंट है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर टू इंश्योरेंस कंपनी अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट 75,000। ये कंपनी ने तो पे किया है, एम्प्लॉयर ने कंपनी का इंश्योरेंस कंपनी को
एम्प्लॉय की बिहाफ पे इंश्योरेंस कंपनी को उसका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 75,000। इसका कोई भी इफेक्ट हमारे टैक्स के इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, इसको हम लोग इग्नोर करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर नोट भी नहीं करेंगे, इसको हम लोगों ने टोटली इस पॉइंट को इग्नोर कर देना है, इस पॉइंट को इग्नोर कर देंगे टोटली। हम लोगों ने सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिख लिए, हमारा ऊपर क्वेश्चन हो गया कंप्लीट स्टूडेंट्स। अब हम लोग यहाँ पर अपनी टोटल इनकम फाइंड करने लगे हैं। अब बहुत ही मजे का काम करने लगे हम लोग, यहाँ पर अपनी टोटल इनकम फाइंड करने लगे हैं। काम हो गया कंप्लीट। यहाँ पे लगा देते हैं लाइन, लाइन लगाई, हमारा यहाँ काम कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे अपनी टोटल इनकम। तो टोटल इनकम मेरे पास क्या है कि यहाँ पर इन सबको ऐड करने के मेरे पास आया 21,86,000 इसको टोटल करने के बाद मेरे पास ये अमाउंट आ गई, और इस अमाउंट को हम लोग नाम दे देंगे टोटल इनकम का। इस अमाउंट को हमने नाम दे दिया टोटल इनकम का। ये आ गई हमारी टोटल इनकम, हमारे पास आ गई 21,86,000। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने कहा था कि जो भी हमारे पास डिडक्टेबल एक्सपेंसेस आया करेंगे ना, उसको हम लोग टोटल इनकम से लेस करेंगे। हमारे पास आया था डिडक्टेबल एक्सपेंस, यहाँ पे ज़कात वाज डिडक्टेड 2,75,000। ज़कात हमने अदा की थी, तो ये हमारी टोटल इनकम का हिस्सा तो नहीं है, हम इसको टोटल इनकम में से लेस करेंगे। ज़कात को हमने 2,75,000, यहाँ से हम लोगों ने टोटल इनकम में से इसको करना है लेस। यहाँ पे टोटल इनकम आई, इसके बाद हम लोगों ने करनी है ज़कात लेस। यहाँ पे लिखेंगे लेस, लिख देंगे ज़कात। ठीक है, ज़कात करेंगे यहाँ से लेस, और ज़कात की मेरे पास थी अमाउंट 2,75,000, 2,75,000। यहाँ से कर देनी इसको लेस। ठीक हो गया, 2,75,000 ज़कात का लेस करेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आएगा, इसको लेस करने के बाद मेरे पास अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी, इसके नीचे लगाएंगे लाइन। ज़कात लेस करेंगे 2,75,000, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी अमाउंट। इसको लेस करने के बाद हम पहले लाइन लगा लेना, ये 2,75,000 हम लोगों ने यहाँ से इसमें से करना है लेस ज़कात का, और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर आ गई अमाउंट 19,11,000। 19,11,000। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को किसी भी पॉइंट समझ नहीं आती ना, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लिया करें, ताकि मैं आप लोगों के पॉइंट्स क्लियर कर दिया करूं। और ये जो 19,11,000 है ना हमारे पास, इसको हम लोगों ने क्या नाम देना है, इसको हम लोग नाम दे देंगे टैक्सेबल इनकम का। ये हमारी काबिल टैक्स आमदनी आ गई है, इसके ऊपर हम लोग टैक्स लगा सकते हैं। सबसे पहले इसकी नीचे लाइन लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जी इसका काम हो गया खत्म। 19,11,000 का यहाँ काम हो गया खत्म, इसके नीचे लगा दी लाइन, ये हो गया हमारा काम खत्म इसका 19,11,000 का। उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको नाम दे देंगे टैक्सेबल इनकम का। हमारे पास पहले आई टोटल इनकम स्टूडेंट्स, अब हमारे पास आ गई टैक्सेबल इनकम। अगर किसी पॉइंट से समझ नहीं आ रही, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपका पॉइंट क्लियर कर दूँ स्टूडेंट्स। ओके, ये मेरे पास आ गई टैक्सेबल इनकम। हम लोग टैक्सेबल इनकम को अंदर लेके आएंगे। हमारा लास्ट स्टेप हम लोग यहाँ पर करने लगे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल हमारा लास्ट स्टेप है, जो हम लोग यहाँ पर करेंगे। अब हम लोग मिस्टर खालिद जुबैद का ना फाइनल टैक्स फाइंड करने लगे हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल फाइंड करना है हम लोगों ने। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं क्या करना है। हम लोग यहाँ पर हमें टेबल देखना पड़ेगा। अब तो टेबल देखना पड़ेगा। हमारी बुक पे ना हमें टेबल गिवन होगा, आप लोगों की बुक पे आप लोगों को गिवन होगा टेबल। मैं यहाँ बुक पे नंबर देख के बताती हूँ।
आप लोग वहाँ से टेबल देख के ना यहाँ पर रूल अप्लाई कर लीजिएगा। बुक मेरे पास इनकम टैक्स की है, मोहम्मद मुअज़्ज़म मुग़ल साहब की है, पर हमारे पास रिसेंट बुक है 2022 की इनकम टैक्स की। इसके ऊपर हमारा टैक्स का टेबल गिवन है, आप लोग बुक से देख लेगा, मैं यहाँ पर नहीं शेयर कर सकती आपके साथ अभी। पॉइंट नंबर 4 में आ रही है, हमारे पास लिखा हुआ है वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स ₹1 लाख, 18 लाख से जब हमारी टैक्सेबल इनकम एक्सीड कर जाए बट डज नॉट एक्सीड 25,000, यानी कि 18 लाख से 25 लाख के बीच में जो इनकम होगी वो आएगी हमारी पॉइंट नंबर 4 के अंदर। और इसके ऊपर रेट ऑफ टैक्स आगे लिखा हुआ है ₹90,000 फिक्स है प्लस 0.15% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 18 लाख। फिक्स 90,000 हम लोग करेंगे, 18 लाख में फिक्स्ड है, 90,000 हमारा टैक्स हमने लगाना है और 15% उस अमाउंट पे हम लोग लगाएंगे जो हमारी 18 लाख से ऊपर होगी। यहाँ पर हम कंप्यूटेशन करते हैं, यहाँ पर हमारी 18 लाख, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इनकम टैक्स ऑन ₹18 लाख हमारी फिक्स्ड है। इसके ऊपर इनकम टैक्स ऑन ₹18 लाख, 18 लाख की इनकम टैक्स जो है ना हमारा स्टूडेंट्स में यहाँ पर हमारा फिक्स ही होगा और वो होना है 90,000 हमारा 18 लाख के ऊपर फिक्स है, 90,000 यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद जो हमारे पास बैलेंस बच गया, हमारी टैक्सेबल इनकम आई थी 19,11,000, बैलेंस इसको 19,11,000 में से हम लोग माइनस करेंगे 18 लाख, तो हमारे पास आ जाएगा 1,11,000 हमारे पास ये आ गया, ठीक है ना। तो इसके ऊपर हम लोग ये बैलेंस आ गया हमारे पास, टैक्स ऑन बैलेंस लिखेंगे। हम लोगों ने बैलेंस कैसे फाइंड आउट किया, हम लोगों ने यहाँ पर 19,11,000 हमारे पास आया था टैक्सेबल इनकम, 18 लाख भी हम लोगों ने टेबल में देखा, तो 18 लाख में 90,000 हमारा फिक्स्ड अमाउंट है, ठीक है ना। फिक्स्ड अमाउंट 90,000 और 18 लाख से जितनी अमाउंट एक्सीड करेगी हमें टेबल में पता चल गया कि 15% उस पर टैक्स लगाना है। अब हम लोग 19,11,000 से 18 लाख माइनस करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 1,11,000, ये हमारी बैलेंस अमाउंट है। एक 1,11,000 मेरे पास आ गई यहाँ पे। इसके ऊपर मैंने लगाना है अब 15% टैक्स, 15% इसका लेंगे, उससे हम लोग टैक्स लगाएंगे। इसका 15% मैंने लिया तो मेरे पास आ गया 16,650, 16,650। इसका 15% लेने के बाद मेरे पास आ गया, 15% लेने के बाद ये भी हमारी यहाँ पर काबिल टैक्स आमदनी है, 16,650, 16,650, ये भी हमारी टैक्सेबल है इनकम है, ठीक है। 16,650 हमारे पास आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो हमने पहले टैक्स पे कर दिया वो दोबारा तो नहीं पे करेंगे अब हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने तो पहले पे कर दिया टैक्स। ज़कात हमने डील कर लिया, टैक्स पेड विद टेलीफोन बिल 4,000, ये देखें यहाँ पर लिखेंगे एंटर, लेस करना इसमें से सारी चीज़ें हम लोगों ने लेस क्या क्या करना है हमने इसमें से लेस करेंगे हम यहाँ पर टैक्स पेड टेलीफोन बिल। अब जो टेलीफोन बिल के साथ टैक्स अदा किया था ना उसको यहाँ से लेस करें, क्योंकि हम तो पे कर चुके हैं, दोबारा क्यों अदा करेंगे। टेलीफोन बिल के साथ हम लोगों ने कितना टैक्स पे स्टूडेंट्स किया था, तो हम लोगों ने टेलीफोन बिल के साथ हम लोगों ने 4,000 का टैक्स किया था पे, ये इसको करेंगे हम लोग लेस। 4,000 का टैक्स हम लोगों ने यहाँ पे पे किया। आउटर कॉलम में डायरेक्ट लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर नहीं लिखते अंदर, आउटर कॉलम में लिख के उसको डायरेक्टली हम लोग लेस करते हैं। 4,000 हम लोगों ने पे किया था टैक्स वहाँ पर, 4,000 यहाँ से लेस। उसके बाद हमने और कौन सा टैक्स पे किया स्टूडेंट्स देखते हैं हम लोगों ने यहाँ पर एक और टैक्स पे किया और वो था हमारा टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी ड्यूरिंग द पीरियड। हमारी सैलरी से डिडक्ट हुआ था 48,000, तो यहाँ पर एक और लिख लेंगे हम लोग टैक्स, यहाँ पे लिखेंगे टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी, और ये था हमारे पास 48,000, इसको भी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 48,000, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर एक और पॉइंट आ गया मज़े का, मैं आपको बताऊँ यहाँ पर अब उसने हमें एक मज़े का पॉइंट दिया हुआ था। यहाँ पर आए स्टूडेंट्स, ये देखें
मज़े का पॉइंट था ये वाला, मैं इसको बोल्ड करती हूँ और समझाती हूँ आपको। मज़े का पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आया हुआ था, ये वाला ऊपर आए स्टूडेंट्स, ये देखिए मज़े वाला पॉइंट हमारे पास आया हुआ था। मज़े का पॉइंट हमारे पास यहाँ पर क्या आया था, कौन सा पॉइंट है चेक करें ज़रा, टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर। ये बड़ा मज़े का इंटरेस्टिंग पॉइंट उसने में दिया हुआ है, टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर। बड़े मज़े का स्टूडेंट्स इंटरेस्टिंग पॉइंट है, टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर। हमने ऐड किया जी हमारे बिहाफ पे, एम्प्लॉयर ने पे कर दिया। अब एम्प्लॉयर है, उसने पैसे हमसे वापस नहीं लेने, जाहिर है वापस लेगा, वो कौन सा कोई हमारा अपना भाई है बहन भाई है जो हमसे पैसे नहीं लेने, उसने एम्प्लॉयर है उसने हमसे वापस लेने, इसलिए हमने इसको एक दफ़ा पहले किया तो था ऐड कि हमारे एम्प्लॉयर ने हमारा भला किया। अब यहाँ पर करना है लेस, टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर। स्टूडेंट्स याद रखना है, अब जब भी आ जाए इसके हम लोगों ने दो काम करने हैं, एक दफ़ा इसको ऐड भी करना है, एक दफ़ा इसको लेस भी करना है। टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर कितना था हमारे पास, हम लोगों ने पढ़ दिया था 25,000। 25,000 हमारा टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर था। इसी के साथ साथ स्टूडेंट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन हो गया फिनिश। इसके साथ हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, अब लाइन लगा देते हैं यहाँ पर क्योंकि हमारी ये लाइन हो गई कंप्लीट। ठीक हो गया, टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर के बाद हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फाइनल हमारी अमाउंट सबको। हमारे पास ये दो थी हमारे पास, इनकम टैक्स 18,90,000 था और ये था 16,650। ये हमारे पास दो अमाउंट, इन दोनों को ऐड किया हमारे पास आ गया 1,06,650। इन दोनों को ऐड करने के बाद उसमें से हमने ये तीनों उसमें से हमने तीनों टैक्सेस जो हम लोगों ने ऑलरेडी पे कर दिए वैसे ये लेस किए, तो हमारे पास आ गया टोटल टैक्स पेएबल। जो हमारा नेट टैक्स पेएबल है वो आया हमारे पास 29650। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पर इसको नाम दे लेते हैं। हमारा क्वेश्चन हो गया फिनिश। यहाँ पर हम लोगों ने लिखना है टैक्स पेएबल। टैक्स पेएबल की अमाउंट हमारे पास आ गई 29,650। हमारा इसी के साथ स्टूडेंट्स क्वेश्चन फिनिश हो गया। यहाँ पर हम लोग लगा लेते हैं इसके नीचे लाइन, जब भी हमारा क्वेश्चन खत्म होगा उसके नीचे हम लोग यहाँ पर लाइन लगा दिया करेंगे। हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को मेरी समझ आ रही है और मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।